नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में हूँ। यहाँ पर अग्नि पथ योजना को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं जिनसे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का विवादित बयान आ रहा है, कई सारे बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर के इस पर चर्चा हो गई है। विजय वर्गीय हैं, कैलाश विजय वर्गीय विवादित बयान दे रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। इस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है बाल बनवाने की को सिखाएंगे, कोई कुछ कह रहा है। इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम सेना में जाना चाहते हैं, जो नौकरी वो देना चाहते हैं हम वो नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें कहें कि हम सांसद से उतार के आपको गार्ड की नौकरी देंगे तो वो करना पसंद करेंगे? जो आप करवाना चाह रहे हैं वो हम नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार आप हमें नौकरी दीजिए। लेकिन लोग समझा रहे हैं, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जैसे अभी कंगना रनौत ने भी कहा कि गुरुकुल की परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। कंगना रनौत तो कुछ भी बोलती है, उसका क्या है? जो आप समझाना चाहोगे वो समझने वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हम क्यों समझें? पहले तो आप लॉजिक दीजिए ना, रीजन दीजिए कि आप जो 40 साल की नौकरी थी, जिस नौकरी में निश्चितता थी, आप उस नौकरी को घटा के 4 साल क्यों दे रहे हैं? आप इसे ठेका दिहाड़ी मजदूर वाला नौकरी क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? या तो आप कंगाल हो गए हो प्राइवेटाइजेशन करके, आपके पास पैसा नहीं है। वजह क्या है? आप या तो वजह दो या तो मांग पूरी करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देश की जनता को जो कुछ करना चाह रहे हो, जो अपने क्षमता के अनुसार करना चाह रहे हो, अगर आप उसको वैसा वेतन भत्ता नहीं दोगे तो वो निराश होगी। तो आप नहीं जाएगी जब सेना में, तो आप फिर कहाँ से लाओगे? फिर जब उसे ही आप निराश करो जिसके बल पे आप कुर्सी पे बैठे हो, तो उसे संतुष्ट करना तो आपका फर्ज बनता है, पहला फर्ज बनता है। नहीं क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिहादी हैं जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं जिहादी। जो बोल रहे हैं उस पे खुद वाड़े नहीं रहते। जब वो देश में कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो कब सपोर्ट किए हैं? वो तो हमेशा उनकी योजना दिग्भ्रमित करनी है। जब किसान आंदोलन आया था तो उसको उन्होंने दिग्भ्रमित करना चाहा, ये देशद्रोही है, ये झंडा खालिस्तानी का झंडा लहरा रहे, जबकि उसमें मामला आया था कि उनके लोग ही जाके खालिस्तानी का झंडा डाल रहे थे। बात तो यहाँ पे कुछ और होती है। अभी लागू हो गया जैसे कि, तो क्या लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे? क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे? जो मतलब उसके लिए अग्निवीर की भर्ती जो शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी लोग नहीं जाएंगे और उन्हें वो नहीं पाएंगे, फिर वहाँ पे उनकी जगह खाली रहेगी। जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी वो नहीं जाएगी। देखिए, ये हमेशा से ही कहते आए हैं। ये जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये बोल रहे थे किसान को ही समझ में नहीं आ रहा है। अभी युवाओं के बारे में बोल रहे हैं कि उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। और ये इन्होंने जो उनका नाम विजय वर्गीय जी ने बताया, उन्होंने इंटेंशन बता दिया, गलती से बता दिया। हालांकि बाद में पता चला है कि उनको फिर पार्टी वालों ने कहा कि भाई चुप हो जा, चुप हो जा। मतलब भाई तुम गलत, ये सही बात क्यों बता दे रहे हो वहाँ पे जाके? तो ये एक रियलिटी है। आज हम जानते हैं कि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सारा देश भले ही वोट भले ही कर रहा हो, लेकिन जानता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये बात, ये 4 साल के बाद क्या करेंगे, वो क्या उनके साथ होने वाला है, सबको पता है बढ़िया से। क्या ये पोल खुल रही है अब धीरे धीरे कि 4 साल बाद यही सब होने वाला है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि अग्निपथ जो स्कीम लाया ही क्यों गया है, सीधा सा मोटो ये है। आप किसी भी जो जानकार हैं इसमें जो विशेषज्ञ है वो बताएंगे आपको कि इसमें मेन चीज़ है कि सेना का पेंशन का उनका भार ज़्यादा पड़ रहा था, वो है ना, उनको इस चीज़ फील कर रहे थे। इस पेंशन को कम करने के लिए, और कोई भलाई की बात नहीं है, ये अपने खर्च को की कटौती करने के लिए ये 4 साल का स्कीम लेके आए हैं। और जो पैसे देने की बात बोलते हैं कि 4 साल बाद जो है 11 लाख रुपये ये दे भी रहे हैं, चाहे जो भी पैसे की बात है, तो उसमें आप देख लीजिए ना, उसमें आधी तो सैलरी है, उसमें सैलरी से पैसे काट रहे हैं। अब पहले साल में 21,000 रुपये दे रहे हैं वो, और 9,000 रुपये कट रहे हैं। अब मुझे बताओ, दिहाड़ी भी जो है यहाँ पे दिहाड़ी भी 400 रुपये एक दिन का मिलता है। दिल्ली का रेट हो गया है ये, तो 12,000 तो दिहाड़ी लोगों को मिल रहा है महीने का। और 21,000 जिसको हम जो देश का जवान जो है हमारे पूरे सुरक्षा कर रहा है, उसको 21,000 रुपये हम दे रहे हैं। पहले 11 लाख भी तो दे रहे हैं। तो यही बात है ना कि उसे सैलरी से ही काट के ना पैसे, जो 21,000 रुपये जो पैसे जो दे रहा है उसमें से आधे पैसे तो सैलरी है उसके, जो उस जवान के पैसे खुद ही सैलरी काट के उसको पैसे दे रहे हैं। मतलब वही चीज़ हो गई ना कि वो जादूगर वाली बात हो गई कि जेब काट के जो है ना उसको पैसे सामने थमा दो। तो पैसे तो जवान के ही हैं। अभी जैसे शुरू हो जाएगा फॉर्म आना और सारी चीज़ें, प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या लगता है इसके बाद लोग भरेंगे नहीं आवेदन? देखिए, ये सरकार की समझ में यही है कि हम इतना ना इनको, युवाओं को इतना ना बेरोजगार कर दे कि वो बिल्कुल वो परेशान हो जाएं, और जो भी उनको मौका दिया जाए उसको ये छीनने का प्रयास करें। तो ये चीज़ें हैं कि वो उन्होंने जारी किया है, और युवा अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी बातों को रख भी रहे हैं। और आगे क्या होगा, कैसी चीज़ें मोड़ लेंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन युवा अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, सब जगह विरोध हो रहा है, और आगे उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है सुनेगी। नहीं सुनेगी फिर तो देखते हैं कैसे आगे लड़ाई आगे बढ़ती है। हम लोग प्रयास फैकल्टी से हैं, क्या कोई कानूनी लड़ाई भी?
देखिए हम लोग जो है इस पे पहले तो डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है, क्या की जानी चाहिए। जो हमें तो नहीं लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री हर चीज़ फैसले को बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को ये कदम तो हम लोग नहीं उठाएंगे। पहले हम लोग सोच विचार के कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। कानूनी लड़ाई लड़ना ही होगी, डेफिनेटली लड़ेंगे हम। ज़मीन पर लड़नी होगी, ज़मीन पर भी लड़ेंगे। तो ये हर तरीके से जो भी लड़ाई लड़नी होगी, ये अन्याय के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।